पन्ना महारानी जितेश्वरी देवी के समर्थन में उतरा दतिया का राजघराना। दतिया राजघराने के सदस्य एवं श्री राजपूत करणी सेना राष्ट्रीय संरक्षक राहुल देव सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पन्ना राज परिवार के साथ घटी निंदनीय घटना, जो भी दोषी है उस पर होनी चाहिए कार्यवाही। कहा, षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ हुआ। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रदेश में मंदिरों से वीआईपी कल्चर समाप्त होना चाहिए, नहीं तो राजपूत करणी सेना करेगी आंदोलन। मध्य प्रदेश के पन्ना में राजघराने के द्वारा स्थापित प्राचीन जुगल किशोर मंदिर में राजघराने की राजमाता एवं राजगद्दी पर आसीन उनके पुत्र को मंदिर में चली आ रही राजघराने की पूजा पद्धति परंपरा से वंचित कराने को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मध्य प्रदेश के दतिया राजघराने के कुंवर राजा राहुल देव सिंह राष्ट्रीय संरक्षक श्री राजपूत करणी सेना ने पन्ना राजघराने का समर्थन करते हुए शासन को वीआईपी कल्चर समाप्त करने की चेतावनी देते हुए पन्ना राजघराने की राजमाता के साथ किए गए दुर्व्यवहार की निंदा करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय संरक्षक कुंवर राजा राहुल देव सिंह ने इस पूरे मामले को साजिश ठहराया है। उन्होंने कहा कि श्री राजपूत करणी सेना शांत नहीं रहेगी और पन्ना राजघराने के अपमान के खिलाफ जल्दी ही उग्र आंदोलन करेगी। श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय संरक्षक कुंवर राजा राहुल देव सिंह ने राजघरानों के अधिकार और चली आ रही परंपराओं को षड्यंत्र के तहत रोके जाने को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए देश के तमाम मंदिरों से वीआईपी कल्चर समाप्त करने की बात दोहराते हुए शासन और प्रशासन पर दोहरी भूमिका अपनाने का आरोप लगाया। मामला सबसे पहले तो मैं आपका रुझान जो है, आपका नज़र है, वो इस तरफ ले जाना चाहूँगा कि राजा को भगवान का रूप वेदों में कहा गया है। वेद पुराण ये कहते हैं कि आप कोई भी पूजा करें तो उसमें राजा का हाथ लग जाता है तो वो पूजा पूर्ण होती है। और पन्ना के जो महाराज हैं, हमारा परिवार ही है, 9 रियासतों में पन्ना आती थी। उनके जो लोकेश सिंह जी थे और हमारे ससुर साहब साथ उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। बहुत अच्छा परिवार है और इतने आध्यात्मिक, इतने सनातनी रहे वो लोग कि पूरे, मुझे लगता है पन्ना में जितने मंदिर हैं उन्हीं के परिवार के द्वारा बनाए गए हैं। उसके बाद उस परिवार की जो एक परंपरा थी, वो चौर चलाने वाली, उसको नज़रअंदाज किया गया। किसने किया गया, मैं इतनी सी बात रख रहा हूँ, ये जांच का विषय है। अगर राजमाता साहब के साथ कोई भी अभद्रता हुई, क्यों हुई, क्या उन पे बीती कि उन्हें इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा या इस तरीके की वारदात को अंजाम देना पड़ा, तो मैं ये मांग करता हूँ कि इस तरीके का जो अपमानजनक कृत्य है वो करणी सेना कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और जो भी दोषी हैं उन्हें सज़ा दी जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि वीआईपी व्यवस्था मांग रही थी वो, या किसी ने ऐसी बात कही, तो मैं उनसे ये कह देना चाहता हूँ कि वीआईपी व्यवस्था, हम जो रजवाड़े के लोग हैं, जागीरदार हैं, जितने भी राजपूत क्षत्रिय हैं, हम तो वीआईपी व्यवस्था छोड़ ही चुके हैं। समाज में संत रहे, उन्हें वो मंदिर दे दिए जाए हम लोगों से लेके। आपने क्यों लिए शासन और प्रशासन ने, मेरा ये कहना है। और अगर लिए तो ये आप वीआईपी व्यवस्था ख़त्म करिए। अच्छा, पन्ना जुगल किशोर में जन्माष्टमी के दौरान पन्ना के जो राजा हैं वर्तमान में छत्रसाल द्वितीय, उनको अंदर जाने नहीं मिला, गेट बंद रहा और वहाँ महारानी के साथ भी जो घटना घटी, क्या है ये बहुत निंदनीय है। ध्यान रखना, ये प्रकोप आता है इन चीज़ों से।
ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। मैंने देखा वो राजमाता साहब यहाँ वहाँ अपने बच्चे को लेके, और उनके घर में इतनी बड़ी घटना घट चुकी है, उनके घर में इतनी बड़ी गमियाँ हो चुकी हैं, उसके बाद पन्ना शहरवासियों को उठ के उनका साथ देना चाहिए कि जो आदमी राजा का नहीं हुआ, जो भगवान का नहीं हुआ, वो अपने शहर का क्या होगा। इस तरीके से वो आम जगह लोगों के सामने गिड़गिड़ाती हुई दिख रही हैं, एक वीडियो में अपने बच्चे से के साथ घूम रही हैं कि दरवाज़ा खोलो। अरे शासन प्रशासन जब उसका मंदिर का आप पैसा ले रहे हो, आप व्यवस्थाएं ले रहे हो, पूरा आपके अधीन है वो, तो फिर आप ये कैसे भूल गए? आपने ये जानकारी क्यों नहीं ली कि यहाँ की परपाटी क्या है, यहाँ का राजा आके उसकी क्या भूमिका रहती है, वहाँ के शास्त्री जी की क्या भूमिका रहती है, जनमानस की क्या भूमिका रहती है। मैं किसी पे दोषारोपण कर ही नहीं रहा हूँ, मैं दोषारोपण उन लोगों पे कर रहा हूँ जो लोग इसके दोषी हैं। उन पे जांच होगी, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो करनी सेना चुप नहीं बैठेगी। उनको नशे की हालत में बताया जा रहा है। गलत बात। उनका मेडिकल क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं कराया आपने? अगर आप ये टिप्पणी की है, जिन लोगों ने भी की है, एक मैं देख रहा था एक न्यूज़ की एंकर ने भी इस तरीके की बात की, आप एक महिला पे ऐसी टिप्पणी क्यों करते हैं? उनका व्यक्तिगत जो भी वो करें, लेकिन अगर आप ऐसी कोई वारदात हुई थी तो आप जांच कराते ना, आपने जांच क्यों नहीं कराई? अच्छा, अगर जांच हुई थी तो उनके क्या बेटे ने भी पी रखी थी? ये गलत बात है। अगर आप पहली बात तो अगर आप उनके बेटे को ससम्मान ले जाते, उन्होंने कहा था उन्हें नहीं जाना है, वो जो परपाटी है, जो उस गद्दी पे बैठता है राजा, वो करता है, उनका बेटा उस गद्दी पे बैठा हुआ है, वो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? उसके मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें मेरा कोई स्वार्थ छुपा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब वो व्यवस्था, वीआईपी व्यवस्था हमारे देश से खत्म हो जाएगी, तो जो आम लोग जो दर्शन के लिए आते हैं, और उसी रास्ते से जो वीआईपी दर्शन के लिए आएगा, तो शासन और प्रशासन की नज़र उस आम रास्ते पे जाएगी, और जब वो आम रास्ते पे नज़र जाएगी तो वो आम रास्ता सुरक्षित भी हो जाएगा और सुलभ भी हो जाएगा। तो इसका पूर्णतः जो लाभ है वो जनता को मिल जाएगा। आज क्या हो रहा है? आज जनता, आप देखिए कितनी कथाओं में लोग मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं। धर्म को इतना कठिन क्यों बना रहे हैं आप लोग? मेरा इतना सा कहना है कि धर्म कण कण में भगवान है, नस नस में भगवान है। रामेश्वरम में बैठ के राम ने, काशी नहीं गए थे, रामेश्वरम में ही 4 धाम बन गए, और महादेव स्वयं भगवान राम की पूजा लेने आए थे। ये रामचरितमानस कहता है कि अगर राम की परपाटी पे चल के, उनके चरित्र की पूजन करके और चल के एक मानस भी भगवान बन सकता है। ये रामचरितमानस है। नहीं, बात यहाँ से शुरू होती है कि आप राजघराने की कोई परंपरा है कि वो धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल उनको किया जाए, फिर क्यों नहीं किया गया? आखिर ये नौबत क्यों आई? सबसे बड़ी बात है कि ये नौबत क्यों आई? यही मैं परंपरा का निर्वहन नहीं किया गया जो राजघराने की थी। यही मैं कह रहा हूँ आपसे, आप बार बार मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि हमने अपना राजतंत्र दिया, ज़मीनें दी, जायदाद दी, सोना दिया, गोल्ड एक्ट आया, सीलिंग एक्ट आया, सब कुछ तो दे दिया आपको, लेकिन आपने क्या वीआईपी व्यवस्था खत्म की? आज वीआईपी व्यवस्था ये आलम है कि एक आदमी के लिए पूरा शहर बंद कर दिया जाता है। ये है हमारे देश की जो सनातन की व्यवस्था आप यहाँ ले आए हैं। माफ़ करना, हमारा एक तबका तो आप लोगों से दूर हो ही गया है शासन और प्रशासन के इस रवैये से। सारे आप देख लीजिए, मस्जिदें हैं, जितने भी गुरुद्वारे हैं, सब लोग चला रहे हैं। अरे फिर हमारे जो आचार हैं, तो रोका गया उनके बेटे को? उनको रोका गया। मैंने एक वीडियो देखा, वो यहाँ वहाँ भटक रही हैं, वो दरवाज़ा बजा रही हैं। उनका बच्चे का भी इंटरव्यू मैंने देखा, जो महाराज हैं अभी वहाँ पे, वो कह रहे हैं कि भाई हमें इस तरीके से पीड़ित पूरे मामले में क्या लगता कौन दोषी है? मुझे लगता है कि जो भी दोषी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने भी आप ही लोगों की तरह ये वीडियोस पे बात कर रहा हूँ। मैं वहाँ जाऊँगा भी, मैं उनके एसपी साहब से भी बात करूँगा, शासन प्रशासन से भी बात करूँगा। लेकिन जो लोग भी दोषी हैं, अगर उन पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। इस तरीके की बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी सम्मानजनक राजा के साथ ऐसी घटना। राजा और क्या प्रजा, इस देश में तो किसी का सम्मान सुरक्षित नहीं है साहब, बस नेताओं और शासन प्रशासन के लोगों के अलावा। ऐसी ही कुछ तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप अखंड भारत टीवी के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।